शुक्रिया अदा किया था। सदर आसिफ जरदारी के दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालफत, कहा हुकूमत को खबरदार करता हूं कि कुछ यकतरफा पॉलिसियां विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे, पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर जोर, कहा ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नहरों से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी ना होने का भी शिकवा, ज़िला कुरम में क़याम अमन पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लेंगे। सिंध के पानी में कमी से मुतालिक कोई सदाकत नहीं। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी पंजाब नहीं ले सकता। हुकूमत ना एक तरफा फैसले करती है ना करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत है, इसलिए वो मामला उठा रहे हैं। अता तारर बोले इसहाक डार की क़यादत में बनी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला, चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने और सारिफीन को रिलीफ देने के लिए फैसला किया जाएगा। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 24 घंटे से जायद वक्त से बिजली बंद। इलाका मकीन सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। बिजली बंदिश से पानी की किल्लत का भी सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। तेजगाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार, एक बोगी ट्रैक से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासर, ट्रैक बहाली की कोशिशें जारी। ट्विटर पर साइबर हमला, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया भर में सर्विसेज डाउन। एक ही रोज में सारिफीन को 3 बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सारिफीन को ट्विटर ऐप पर मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ा। इलॉन मस्क ने साइबर हमले की तस्दीक कर दी, कहा ट्विटर पर मुसलसल साइबर हमले हो रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर में सदर मुमलिकत का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर जोर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। इत्तेहाद और इत्तेफाक का सोचें, इत्तेफाक राय से कौमी अहमियत के फैसले करें। हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। कानून की हुक्मरानी पर अवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। ज़ाती और सियासी इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, foster social economic justice and ensure fairness and transparency in our system. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त न मिली। पीटीआई अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाए। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मेहमान गैलरी में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, ये अब खुद निशाना बन रहे हैं। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है, उनकी अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी और खिदमत की सियासत में फ़र्क है। आवाम को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मौजूदा हुकूमत इक्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। करप्शन इंतहा पर है।
हुकूमत महंगाई कम होने की खुशियां मना रही है। आए हमारे साथ बाजार चलें और पता करें कि महंगाई कम हुई या बढ़ी। IT का सेक्टर खत्म कर दिया गया। बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं आ रही। 20 लाख नौजवान 27 अरब डॉलर बैरून मुल्क गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। आसिफ जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, ऑपोजिशन को अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं। ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। सदर ने हुकूमत के बेहतर इकदामात की तारीफ की। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे इकदामात उठाए। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए सूबाई कानून साजी पर भी गुफ्तगू। PTI क़यादत ने मौलाना के लिए बानी। बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। 1 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF के नए अहदाफ का खदशा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर बातचीत मुतवक्के। PIA और दीगर इदारों की निजकारी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात 5 दिन तक जारी रहेंगे। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 1 अरब डॉलर की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। सदर आसिफ जरदारी का अगले बजट में आवाम को रिलीफ देने पर जोर। कहा, आवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम किया जाए। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत कम करें। मुलाजमतों में कमी से बचना चाहिए। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को भी सराहा। कहा, टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। IT इंडस्ट्री को तरक्की का महवर बनाना होगा। शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ने के खदशे का भी इजहार। कहा, खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। बढ़ती दरामदात के बायस करंट अकाउंट पर दबाव आया। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। सिंध असेंबली का खुसूसी इजलास 13 मार्च को तलब। दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। सिंध हुकूमत आईनी और हुकूमती सतह पर इकदामात से आगाह करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में हर साल पानी का शॉर्टफॉल होता है। सिंध के आवाम को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे। चाहते हैं कि किसी सूबे के हुकूक जब्त ना किए जाएं। वजीर आज़म को वजीर आला सिंध ने 3 खत लिखे, अभी तक जवाब नहीं मिला। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी होना चाहिए। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत से मुशावरत के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। काबीना और फिर पार्लिमान के सामने सारे हकायक रखे जाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि जल्दबाजी के बजाय मुशावरत करनी चाहिए। कराची में पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदातें करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने कुरंगी से हिरासत में लिया। हुकाम ने कहा, मुलजिम अगवा, भत्ते और डकैतियों में मुलव्विस थे। लाहौर पुलिस की कार्रवाई। हनी ट्रैप में मुलव्विस 7 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में 1 पुलिस एहलकार और 3 खवातीन भी शामिल। गिरफ्तारियां सोशल मीडिया और मोबाइल फोन ट्रेसिंग के जरिए की गईं।